Hello and welcome to Miracle Tutorials. In this video, we are going to study principles of scientific management. So, first of all, principles of scientific management किसने दिए थे? F.W. Taylor ने. Frederick Winslow Taylor. He is known as the father of scientific management. Scientific management क्या होता है कि साइंस को यूज करना, साइंटिफिक तरीकों को यूज करना, एनालाइज करना, मैनेजमेंट एक्टिविटीज को करने के लिए साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करना. He defined management as the art of knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way. तो F.W. टेलर ने क्या कहा था? मैनेजमेंट क्या है? ये एक आर्ट है कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि वो क्या करना चाहता है. आर्ट यानी कि उसमें ये मैनेजर में एक कला होनी चाहिए जानने की कि वो एग्जैक्टली क्या करवाना चाहता है, क्या करना चाहता है, अपने वर्कर से क्या करवाना चाहता है, और ये देखना कि वो बेस्ट तरीके से हो और चीपेस्ट वे में हो, यानी कि एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो और कम रिसोर्सेज का उसमें यूटिलाइजेशन हो. इस तरह से उन्होंने डिफाइन करा था मैनेजमेंट को. Scientific management involves the study of each activity in detail and doing the work in such a manner so that work can be completed effectively and efficiently. तो scientific management में क्या है कि हर एक्टिविटी को स्टडी करना, यानी कि मैनेजमेंट में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है किसी भी लेवल पे उसको एनालाइज करना, उसे इस मैनर में करना कि वर्क जो हो हमारा वो इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो, यानी कि वो टाइम में कंप्लीट भी हो जाए, जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, और जो उसका आउटपुट है वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है उससे मैच हो. हमारा जो एक्चुअल आउटपुट है वो डिजायर्ड आउटपुट से मैच हो और जल्दी से जल्दी वो वर्क कंप्लीट हो जाए. इस तरह से हम साइंटिफिक वे में हर एक्टिविटी को एनालाइज करें. Taylor's scientific management is based on the 4 principles. So there are 4 principles of scientific management introduced by F.W. Taylor. First is science not rule of thumb. यानी कि rule of thumb क्या होता है? Rule of thumb और हम इसे क्या और कहते हैं? Hit and trial method. Taylor focused that managers should scientifically analyze each and every component of work. Rule of thumb में क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड भी से बोलते हैं. रूल ऑफ थंब कि जो मैनेजर होता है वो पर्सनली अपने जजमेंट के हिसाब से डिसीजन लेता है. सो टेलर ने कहा कि ये गलत तरीका है कि पर्सनली मैनेजर अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बिना किसी साइंटिफिक एनालाइजेशन के वो सिर्फ डिसीजन ले लेता है, यानी कि डिस्कशन इतना नहीं करते, पर्सनली वो डिसीजन ले लेते हैं. तो जो टेलर है उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें साइंस को यूज करना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब को. ही फोकस दैट मैनेजर शुड साइंटिफिकली एनालाइज, मतलब हर वर्क को, हर जो भी काम है चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, हर कंपोनेंट को साइंटिफिकली एनालाइज करना चाहिए. क्या सही तरीका है उस काम को करने का और कितने समय में वो काम हो जाना चाहिए, वो एनालाइज करके साइंटिफिकली ही हमें डिसीजन मैनेजर को लेना चाहिए. So that's the first principle, science not rule of thumb. Next principle is harmony not discord. Taylor emphasized that there should be no conflict between workers and managers. हार्मनी रहनी चाहिए मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में. डिस्कॉर्ड यानी कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे कि जो मैनेजर्स हैं उन्हें भी वर्कर्स के बारे में समझना चाहिए और वर्कर्स को भी बार बार जैसे स्ट्राइक पर या ऐसे नहीं करना चाहिए, और मैनेजर्स को समझना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए. दिस विल इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये जो थर्ड प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है सेकंड प्रिंसिपल का, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मनी रहनी चाहिए. उसी के साथ हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें वर्कर्स और मैनेजर के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए. बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर. देयर शुड बी कॉपरेशन इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटिशन, यानी कि कॉपरेशन होना चाहिए, खुद से ही उन्हें
रियलाइज करना चाहिए, उनके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि उनकी थिंकिंग इस तरह से चेंज होनी चाहिए कि वो रियलाइज कर सकें कि उन्हें दोनों को ही, अगर वो साथ में वर्क करेंगे, उन्हें दोनों को ही नीड है एक दूसरे की, वर्कर को भी और मैनेजर को भी। इस तरह से उन्हें कोऑपरेशन करना चाहिए। जो मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, उन्हें वर्कर्स के बारे में सुनना चाहिए कि उन्हें अगर कोई आइडियाज़ हैं वर्कर्स के तो उन्हें उसको मानना चाहिए अगर वो मानने लायक हैं। अगर वर्कर्स को उन्हें टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देना चाहिए। अगर वो कुछ अच्छा वर्क करते हैं, वर्कर्स को भी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए और मैनेजर्स को समझना चाहिए, राइट। तो इस तरह से कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे को समझना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू दियर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि वर्कर्स शुड बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू दियर मेंटल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज। ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइडेड, यानी कि वर्कर्स का डेवलपमेंट करना चाहिए। ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मतलब कि वर्कर्स को वही वर्क असाइन करना चाहिए जिनमें वो अच्छे हों। उन्हें ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, अगर उन्हें ट्रेनिंग मिलेगी तो क्या होगा, और जिस वर्क में वो अच्छे हैं, अगर वो वर्कर वही वर्क करेगा जिसमें वो अच्छा है तो वर्क वो अच्छा करेगा और वर्क एफिशिएंटली कर पाएगा। अगर गलत वर्क किसी और वर्कर को दे दिया जाएगा तो क्या होगा, वो वर्क वो ढंग से नहीं कर पाएगा। यानी कि उसे ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए जिससे वो उस वर्क में अच्छा हो, और जिस वर्क में जो वर्कर अच्छा है उसे वही वर्क देना चाहिए और उसी हिसाब से उसे रिवॉर्ड भी देना चाहिए जितना वो वर्क कर रहा है। इससे क्या होगा, वर्क एफिशिएंटली होगा और अच्छा होगा। सो दीज आर द 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।